अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत आलमिया सरूर कल्बो जां रब के माही सिदरा के राही हसनैन के नाना ज़हरा के बाबा अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व मदा करने के बाद हज़रात ज़ी वक़ार उलमाए कराम बिलखसूस सदर महफ़ल बानी महफ़ल ज़ीनत महफ़ल हज़रतुल अल्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत वाक़फ़े रमूज़ हकीकत व मार्फत जनाब पीर मोहम्मद हबीबुर रहमान कादरी कलंदरी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। खतीब अहले सुन्नत अल्लामा शाहद महबूब साहब चिश्ती नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अज़मतो शान मुस्तफ़ा, अज़मतो शान मुस्तफ़ा। नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह आज के अजीम खतीब खतीब शहीद मुकर्रर दिल पजीर फ़ख्र आले सुन्नत मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना अल्लामा कारी
मोहम्मद शाहद चिश्ती साहब ज़ीदा मजदहू, आप भी तशरीफ़ फरमा हुए, और दीगर उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। साहबजादा वाला शान मुजाहिद मिल्लत बरादर मुकर्रम मौलाना साहबजादा मोहम्मद हसन ज़रियाब ज़ीदा मजदहू और दीगर उलमाए कराम, मेरे सर के ताज, आप मुझसे कबल फाज़िल मुकर्रम आलम नबील मौलाना अल्लामा कारी मोहम्मद अफजल गोलड़वी चिश्ती ज़ीदा मजदहू का बयान बड़ा पुरमगज़ आपने समात फरमाया। मैं अपनी गुफ्तगू बिल्कुल मुख्तसर रखना चाहता हूँ, इसलिए कि आप हजरात देख रहे हैं कि मेरे बाद भी जय्यद उलमा बयान फरमाएंगे। जो आयत मैंने पढ़ी हुसूल बरकत के लिए, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासो, ऐ लोगो, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तहकीक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक दलील आ गई, बुरहान आ गई। मुफस्सरीन उज़ाम का इस बात पर इत्तेफाको इजमा है, उस बुरहान से मुराद, उस दलील से मुराद मेरे और आपके आका कायनात के वाली, रब के माही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। यानी दावा खुदा की जात और दलील मुस्तफ़ा की जात। आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी दलील मजबूत होगी उतना दावा मकबूल होगा। अल्लाह ने कायनात का जर्रा जर्रा रब की गवाही दे रहा है। कायनात की हर शय जो है वो अल्लाह की गवाही दे रही है। जमीन, आसमान, शजरो, हजर, बरगो, समर, मशारको, मगारब, जिन्नो, इनस, सब जो है वो अल्लाह ताला के होने की दलील है। लेकिन अल्लाह ने जिस बात पर फख्र किया और अल्लाह ने जिस बात पर दावा किया, फरमाया कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तरफ अपने महबूब को अपनी दलील बनाकर भेजा है। और आपको पता होना चाहिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए जब मक्के की वादी में तबलीगे हक का ऐलान फरमाया तो तरीका तो ये होना चाहिए था कि आप रब का ऐलान कर फरमाते फौरन, लेकिन आपने सबसे पहले ये फरमाया, बताओ तुम्हारा मेरे बारे क्या ख्याल है, बताओ तुम्हारा मेरे बारे क्या ख्याल है। उन काफरों ने, मुशरिकों ने कहा, तू सादिक भी है, तू अमीन भी है। आपने फरमाया अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे से फौज आ रही है दुश्मन की तो मान जाओगे? वो कहने लगे हमें नजर ना भी आई तो हम कहेंगे हम अंधे हो गए हैं, तू सच्चा है। जब उन्होंने ये मान लिया ना तो हुजूर ने फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू।
सब कहो सुभान अल्लाह। फरमाया फिर कह दो अगर मैं सच्चा हूं, अगर मेरी बात पक्की है, अगर अमीन हूं, अगर मेरे को मानते हो, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरा किरदार आपके सामने, मेरा मामला आपके सामने, मेरी बात आपके सामने, जात आपके सामने, अगर मैं मुसलमान हूं तो मानते हो तो फिर मान लो जो मैं कहूंगा, अल्लाह एक है, अल्लाह सच है। आपने पहले अपना मनवाया, क्यों कि मैं रब की दलील बन के आया हूं। और इसी मिशन की आज भी जरूरत है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, सैयदना इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि मन लम यारिफ अहवाला ज़मान फहुवा जाहिल, वक़्त का आलिम हो लेकिन जमाने के हालात से आगाह ना हो तो वो जाहिल है। वजह इसलिए कि जब वो आलिम है उसको ये पता नहीं कि जमाने को इस वक्त जरूरत किस चीज की है, इन लोगों को इनमें बुराई कौन सी है, तो वो बयान कैसा करेगा। पहले पता होगा आज किस चीज की जरूरत है। आज पीर हबीबुर रहमान कादरी जीदा मजदूर की इस काबज पे फख्र है और अल्लाह का शुक्र है। आज दूरों नजदीक से शर्क़ो गरब से मुस्तफा की खातमियत पर हमले हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर टाके पड़ रहे हैं। आज अगर घर घर में, नगर नगर में, गली गली में, हर जगह में इस बात की जरूरत है कि नबी के खत्म नबूवत के पैगाम को आम किया जाए। गली में भी, घर में भी, बज़म में भी, खलवत में भी, जलवत में भी ये नारा लगाया जाए, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस नारे की जरूरत है। इन्होंने जिस मौजू को लेकर चले, जो बात उठाई, ताजदारे खत्म नबूवत आज कॉन्फ्रेंस रखी, तो गोया ये उलमा को बुलाकर, रुफका को बुलाकर आज ये अपने अंदर, अपने दामन में ये सरमाया इकट्ठा कर रहे हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, कब्र का मामला हो या हशर का मामला हो, अगर रब पूछे क्या लेके आए हो, तो जहां और अमाल पेश करेंगे, रो के ये भी कहेंगे कि या अल्लाह, जब तेरे महबूब की नामूस पर हमले हो रहे थे, जब तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर टाके डाले जा रहे थे, हमने बज़म सजाई, लोगों को आवाज दी, आवाज देकर ये कहा हमारी जान भी मुस्तफा के लिए हाज़िर है, हमारा माल भी आका की नमूस के लिए हाज़िर है। अल्लाह नाराए रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए हैदरी। हज़रात ज़ी वक़ार, आप इस बात पे फख्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ताजदारे खत्म नबूवत में, इस कॉन्फ्रेंस में आपको अल्लाह ने आना नसीब फरमाया। वरना अल्लाह को किसी चीज की कमी, हमारे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मालकां नूं नौकरां दी कमी
नहीं, मालिकों को नौकरों की कमी कोई नहीं। ये तो उसकी खुश नसीबी होती है कि जिसको अल्लाह चुन ले, अल्लाह कबूल कर ले। आप अपने दामन को खोलकर, दामन फैलाकर, दिलों के कशकोल खोलकर, दिलों के आंगन सजाकर, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में ये सवाल कर सकते हैं कि या अल्लाह, हम भी तेरे महबूब की नामूस की जब आवाज बुलंद हुई, खातमियत का जब मामला आया, हमने भी पढ़कर अपनी बसात के मुताबिक हाजिरी लगवाई थी। क्योंकि आपको बात याद है, तफसीर दूर मंसूर के अंदर आता है कि बहरीन का इलाका था। बहरीन के इलाके में दूर दराज सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के ताबईन के बच्चे खेल रहे थे। जब खेल रहे थे वहां डंडे के साथ गेंद खेल रहे थे। उन्होंने डंडे के साथ हिट लगाई तो गेंद दूर जाके गिरा। वो गेंद एक खिद्दू की तरह बना था, वो कपड़े बंद करके एक खिद्दू नुमा गेंद बनाया हुआ था, उसके साथ खेल रहे थे। जब वो दूर जाके गिरा तो एक बाबा बैठा था, उसके सीने में जाके लगा। बच्चे देख रहे हैं कि बाबे ने गेंद पकड़ लिया। बच्चों ने जाके कहा, बाबा जी गेंद दे दो। उन्होंने कहा नहीं देना, फिर कहा नहीं दिया, फिर मांगा नहीं दिया, बार बार जब मांगा नहीं दिया। बच्चे थे, अगरचे अकल के कच्चे थे, लेकिन उनका ईमान था, जहां काम ना बने, जहां बात ना बने, हमने अपने बड़ों से सुना है मोहम्मद अरबी का वसीला दे काम बन जाएगा। हुजूर का वसीला काम आ जाता। कहने लगे बाबा जी तुम्हें मोहम्मद अरबी का वास्ता गेंद दे दो। लेकिन बच्चे थे, उनको ये नहीं पता था, अंदाजा ना हुआ कि ये जो बदबख्त बाबा है ये ईसाई है। वो ईसाइयों का पादरी था। उसने पहले भी नहीं दे रहा था, उसने कहा नहीं देना। हत्ता कि जब हुजूर का बच्चों ने वास्ता दिया, बच्चे तो अपने ज़ौक़ के मुताबिक, वो कोई आजकल के बच्चे नहीं थे कि जिनको गेम के अलावा काम ही कोई नहीं, नेट के अलावा काम ही कोई नहीं, जिनको फालतू घूमने के अलावा बात ही कोई नहीं, नमाज की परवाह ही कोई नहीं, कुरान दामन में कोई नहीं, कुरान सीखा नहीं, कुछ भी नहीं पल्ले। बस बच्चों को यही है लाड प्यार नाज और नाम, खेल कूद। उन्होंने तो बस यही आजकल के बच्चों की खेल है। उनको तो खेल खाने और घूमने फिरने आवारगी के अलावा कोई काम नहीं। लेकिन वो सहाबा के बच्चे थे, ताबईन के बच्चे थे, आला लोगों के बच्चे थे। उन बच्चों ने ये सुना था, हमने अपने बड़ों से सुना है जब काम ना बने हुजूर का वसीला दो काम बन जाएगा। उन्हें तो पता था कि बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। क्यों कि पटती है रहमत की सौगात मदीने में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे हक में नबूवत, ताजदारे हक में नबूवत। बच्चों ने तो अपनी
मोहब्बत का इजहार किया। गोया वो तो कह रहे थे कि सरकार दे दर वल्ले रहंदी है नजर मेरी, सरकार दे दर वल्ले रहंदी है नजर मेरी, सरकार दे दर वल्ले रहंदी है नजर मेरी, इस दर्दी गदाई ते हुंदी है बसर मेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रो के कहने लगे बाबा जी तुम्हें हुजूर का वास्ता गेंद दे दो। बाबे ने गेंद तो देना नहीं था, उस बदबख्त ने उल्टी हुजूर की गुस्ताखी कर दी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजुबानी की। अगरचे वो बच्चे थे लेकिन वो कोई आम बच्चे तो नहीं थे, वो बच्चे थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों के बच्चे, प्यारों के बच्चे। आका ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजें जरूर सिखाओ। अल्लिमू औलादकुम अला सखल सलासा खिसाल, 3 चीजें जरूर सिखाओ। हुब्बा नबीकुम व हुब्बा आले नबीकुम व तिलावतल कुरान, नबी की मोहब्बत सिखाओ, आका की आल की मोहब्बत सिखाओ, रब का कुरान सिखाओ, कुरान की तलावत सिखाओ। ये 3 चीजें बच्चों को जरूर सिखाओ। वो सहाबा के बच्चे थे, ताबईन के बच्चे थे, उन्होंने सुबह भी शाम भी अपने बड़ों से सुना था। कभी वो सुबह नबी का जिक्र कर रहे हैं, कभी शाम को, कभी दिन को, कभी रात को, कभी आल का जिक्र, कभी असहाब का जिक्र, कभी कुरान का जिक्र, कभी नबी की मोहब्बत, कभी तौहीद के चर्चे। वो सुनते रहे थे, जू जू जिक्र सुना था, ईमान मजबूत था, ईमान मजबूत था, गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज अगर लोग टगे टगे के लोग और बड़े बड़े तबसरे शुरू कर देते हैं ना, उसकी वजह ये होती है कि ईमान की कमजोरी है। ईमान की, मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर आपको पता है कि सरकारी सतह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ्रांस में गुस्ताखी की गई, सरकारी सतह पर। तो मुसलमान होने के नाते अब हमारा हक क्या बनता है? मुसलमानों का हक क्या बनता है? मुसलमानों का हक तो ये बनता है कि उनके साथ जंग की जाए, कि तुमने हमारे आका की गुस्ताखी की, हमारी तुम्हारे साथ जंग है। लेकिन अगर जंग नहीं कर सकते, अपने आप को इस काबिल नहीं समझते, तो फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हमारी खुशबती के आज की इस ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में बहुत खूबसूरत शख्सियत, हमारे इलाका की सियासी और समाजी शख्सियत, मेरी मुराद जनाब मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपके साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई जनाब चौधरी वक़ाद अंजुम हैप्पी साहब, आप भी तशरीफ़ लाए। आपको आज की इस ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में खुशामदीद कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। हज़रात जी वक़ार, जितने भी मेहमान आ रहे हैं, अल्लाह सबको सलामत व बाकरामत फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू समेटने की तरफ चलता हूँ। बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम ये नहीं कर सकते, सरकारी सतह पर गुस्ताखी, तो सरकारी सतह पर जवाब उसका होना चाहिए। ये ईमान की निशानी, ईमान की अलामत है। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा ऑप्शन वो क्या है कि बाइकाट किया जाए, बाइकाट किया जाए। क्यों? क्योंकि मोमिन की शान ये होती है
मोमन का पहलू ये होता है, मोमन के ईमान का ये तकाजा ये है कि मोमन दुख बर्दाश्त कर सकता है, भूख बर्दाश्त कर सकता है, बेसासरा बर्दाश्त कर सकता है, कसम पुरसी बर्दाश्त कर सकता है, बेसहारा रहना बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने आका की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। क्योंकि ये ईमान की कमजोरी होती है। वैसे तो नहीं हुजूर ने हज़रत उमर का हाथ पकड़ के फरमाया था, उमर बता तुझे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। अर्ज किया आका, माल औलाद इज्जत, माल औलाद माल दैन सबसे बढ़कर आपसे मोहब्बत है, सोए अपनी जान पे। तो आका ने फरमाया, उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल है। हुजूर ने जब ये बात कही तो निगाह नबुवत डाली, उधर निगाह डाली उमर के दिल पर, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान की तिलावत करना, हिकमत सिखाना, व युज़क्कीहिम, और निगाह करके दिलों को पाक करना। यह भी हुजूर का मनसब है, हुजूर का यह मनसब है कि आपने, बल्कि आप अहादीस उठा के देखो, मुताला करके देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबान से जिनको तबलीग की वो तो की, ज्यादा पर निगाह मुस्तफ़ा होती थी, दिल का गाया पलट जाती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इधर उमर कह रहे हैं कि मेरा ईमान अभी मैं हर चीज से पढ़कर स्वाय जान के आपसे मोहब्बत करता हूं, और साथ ही जब हुजूर ने कहा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ तो फौरी तौर पर कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अब ये कैफियत बन गई है कि जान से ही बढ़ के आप प्यारे हो। वजह मुहद्दिसीन उज़ाम कहते हैं कि उधर हुजूर की निगाह जब हो गई ना तो दिल की काया ही पलट गई, दिल में चेंजिंग आ गई, और उमर की कैफियत ये बन गई कि लग गई चोट मुहब्बत वाली ते इश्क नशे विच आया, लग गई चोट मुहब्बत वाली ते इश्क नशे विच आया, ओ तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। नबी की निगाह हुई, दिल की काया पलट गई। अर्ज करते हैं आका, पहले कैफियत ये थी, औलाद से बढ़कर, वालिदैन से बढ़कर, मालूमता से बढ़कर आपकी इज्जत आप ज्यादा अजीज थे, लेकिन स्वाय जान के अब कैफियत ये बन गई है कि अपनी जान से भी बढ़ के तू मुझे प्यारा लगता है। आका ने फरमाया, उमर तुम्हें मुबारक हो, तेरा ईमान मुकम्मल हो गया, अब तेरा ईमान मुकम्मल है। इसलिए मोमिन की शान ये है, इसलिए हमारा पैगाम बस यही होता है कि माल पर कंप्रोमाइज कर लो, दौलत पर कंप्रोमाइज कर लो, जाहो जलाल में कंप्रोमाइज कर लो, रिश्तेदारियों में कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन जब बारी आए मुस्तफा की इज्जत की, नमूस रसालत की, नबी की खातमियत की, वहां का कोई कंप्रोमाइज नहीं। वहां ये होना चाहिए, बरादरी भी कुर्बान है, सियासत भी कुर्बान है, रिश्तेदारी भी कुर्बान है, हर चीज जो है कुर्बान है। जान से भी बढ़कर मुस्तफा की इज्जत की हिफाजत करेंगे, तब ईमान मुकम्मल होगा, तब हमारा ईमान है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानसार बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गेंद खेल रहे थे बहरीन इलाके में। तफसीर दूर मंसूर में आता है कि गेंद जब ईसाई पादरी को जाके लगा, बड़े तरले किए बच्चों ने जाके, बाबा जी साड़ी गेम का खेल गुजरता जा रहा है, मेहरबानी हमें गेंद दे दो। लेकिन बाबे ने गेंद ना दिया। जब ना दिया तो उन्होंने कहा तुम्हें मोहम्मद का वास्ता गेंद दे दे।
लेकिन बच्चे थे, अकल के कच्चे थे, उनको ये नहीं पता था ये बदबख्त ईसाई है, ये पादरी है, इसको क्या हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का इसको क्या पता कि कदर नबी दी ओए की जानन ते दुनिया तार कमीने कदर नबी दा ओए की जानन ते दुनिया तार कमीने कदर नबी दा जानन वाले ते सौ गए बेच मदीने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए, वो कांपने लगे। गणेश बाबे ने हमारे हुजूर की गुस्ताखी कर दी। वो डंडे दोनों पकड़े थे गेंद खेलने के लिए, फिर उन्हीं डंडों के सालों ने बाबे को मारना शुरू कर दिया। कहने लगे बाबा गेंद नहीं देना तो ना दे, हम खेल छोड़ देंगे, खाने की परवाह नहीं करेंगे, वक्त की परवाह नहीं करेंगे, अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अपने आका की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। डंडे के साथ मारना शुरू कर दिया। इतना मारा बाबे को, इतना मारा कि उन्होंने कत्ल कर दिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आशिक हैं, बच्चे खेलने वाले हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया, बाबा मार दिया, गुस्ताखे रसूल मार दिया। मुकदमा चल पड़ा, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, मदीनातुल मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफा सानी हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में केस आ गया। ईसाई भी इकट्ठे होकर आ गए। आपने केस सुना, क्या मसला है तुम्हारा? उन्होंने बताया जी उन्होंने हमारा बाबा पादरी मार दिया बच्चों ने, मुसलमानों ने। आपने फरमाया मामला क्या हुआ, सारा सुना? मैं नहीं कह रहा, हदीस में आता है हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदगी में 2 मरतबा जितने खुश हुए कभी इतने खुश, कितनी मरतबा? 2 बार। 2 बार जितने खुश हुए कभी नहीं खुश हुए। पहली बार कब खुश हुए? जब ईरान फतह हुआ। तो कसरा ईरान के महल से जब नायाब हीरे, कीमती मालो मता, माले गनीमत में जब वहां ढेर लाके ना मदीने में, तो हज़रत उमर बड़े खुश हुए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने उस फिरौन को तबाह बर्बाद किया और मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई। और दूसरी बार कब खुश हुए? जब हज़रत उमर को पता चला ना कि उस बाबे गुस्ताख ने हुजूर की गुस्ताखी की और बच्चों ने मार दिया। आप इतने खुश हुए, हदीस में आता कि आप उठ के खड़े हो और माया आप मुसलमानों को बल्कि यार में कुफर को पता ये चल जाना चाहिए कि मुसलमान हर दुख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार दुख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कोई काबिल फख्र बात ये नहीं कि सिर्फ मौलवियों के दिलों में ये जज्बा होता है, नहीं, ये बात ओवरऑल है। कई मौलवी पीछे रह जाते हैं और कई सादे लोग जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन म्यार क्या होता है? म्यार मोहब्बत रसूल होती है। मैं आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। वो बात किस बात पे खत्म कर रहा हूं कि आपके वजीराबाद की मिसाल देने लगा हूं। ये सारों की चीमा आमर अब्दुल रहमान चीमा रहमतुल्लाह, कल की अभी मिसाल है, अभी कल की बात है। क्या वो बहुत बड़ा आलिम था आमर? नहीं। कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस था? बड़ा हाजी होगा फिर, 5 वक्त का बहुत नमाजें ढेर लगाई होंगी? नहीं। कौन सी खूबी उसको
इस मुकाम पर पहुंचाया कि मैंने अपनी आंखों में मंजर देखा। हम अपने पूरे मदरसे का स्टाफ और तुलबा उलमा सारे गाड़ियां भरकर नमाज जनाजा में शरीक हुए। नमाज जनाजा जब पढ़ी गई, वापस पलटने लगे ना, एक ऊंची मंडेर पे एक बाबा खड़ा था, सर पे इमामा बांधा उसने, नूरानी चेहरा है, सफेद दाढ़ी है, हाथ में कपड़े में लपेटी हुई उसने कोई चीज पकड़ी हुई है। इस तरह उसने बुलंद करके कहा, लोगों नमाज जनाजा तो पढ़ लिया ना, आप मेरी एक जरूरी बात सुन के जाए। मैंने भी अपने रफाका से कहा कि चलो नमाज जनाजा हमने पढ़ ली, बाबे की बात सुनो, ये क्या कह रहा है। वो बाबा कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे चेहरे पे यकीन करो, दाढ़ी पे यकीन करो, बूढ़ा हूं, सर पे ताज है, यकीन कर लो। अगर फिर भी यकीन नहीं आता तो ये मेरे हाथ में रब का कुरान है, कसम उठा के कहता हूं, रात मुझे अल्लाह के नबी का दीदार हो गया। रात किस्मत जागी, अल्लाह के नबी का दीदार हो गया। हुजूर तशरीफ फरमाए, अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है, हसनैन पाक भी है, सारे बैठे हुए हैं। इतनी देर में आमर चिमार शहीद आ गया। हुजूर उठ के खड़े हो गए, फरमाया पीछे हट जाओ, मेरा गुलाम आ गया। पीछे हट जाओ, मेरा गुलाम आ गया। हजरत ज़ीवकार जो आका की नमूस पर जान देते हैं, पहरा देते हैं, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तन्हा छोड़ते। वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं, वो अपने नाम लेवाओं को तन्हा छोड़ते कब हैं। जहां हम दम ना हो कोई, वहां सरकार आते हैं। माशाल्लाह। अभी कल की बात है, हमारे अमीर आला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, उस आपकी नमाज जनाजा ने लोगों को दिखा नहीं दिया कि जो हुजूर के हो जाते हैं जमाना उसका हो जाता है। जो हुजूर के हो जाते हैं जमाना उनका हो जाता है। 1,70,00,000 का मजमा, ये खबर तो दी न्यूजीलैंड वालों ने। ये कालम दीन का मैंने तबसरा सुना तो अकल बाकी उस बात को मान रही थी। वो कहने लगा 1,70,00,000 ये तो है, वो लोग आए हैं जो नमाज जनाजा पढ़ी है, लेकिन कुछ बच्चे जो घरों में रह गए, औरतें, बूढ़े, बीमार, लेकिन वो सारी मोहब्बत अमीरुल मुजाहिदीन से करने वाले थे। उनका अंदाजा करो कि कितनी वो मोहब्बतें बखेर के गए। तो मैं कहता हूँ मोहब्बतें बखेर के नहीं गए, वो हुजूर के गुलाम बन गए, जमाने ने इमाम बना लिया। माशाअल्लाह, जमाने ने इमाम बना लिया कि बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। एक मरतबा मुस्तफा के हो के तो देखो, फिर जमाना बंदे का हो जाता है। जो हुजूर का हो गया जमाना उसका हो गया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला जहां हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे, ज़कात देने की तौफीक दे, हज करने की तौफीक दे, रोज़ा रखने की तौफीक दे, जिक्र करने की तौफीक दे, तो वहाँ अल्लाह ताला ये भी तौफीक दे कि हम नमूसे रिसालत के लिए आगे बढ़कर पहरा देने वाले बन जाए, आगे बढ़कर पहरा देने वाले बन जाए। अल्लाह ताला हम सब पर करम फजल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।